बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमने एक बड़ा शानदार काम किया है। ये जो AI की टेक्निक है उससे नया इश्तिहार बनवाया है। अभी जो हमारी आने वाली ट्रेनिंग है, ज़रा इसको देखिएगा। Unique and useful one-day exclusive guidance session with Akhtar Abbas. How to start your job on 17th August. एक मौका जो आपका करियर बदल सकता है। पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली और मुनफरिद ट्रेनिंग हर उस लड़की और लड़के के लिए जरूरी जिसकी जिंदगी में जॉब का पहला दिन आने वाला हो। बच्चे उन 6 गलतियों से जो करियर खराब कर देती हैं। कॉल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 0332 7468 और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमने फेसबुक पे तो लगाया है, तो मैं अपनी टीम से कहूँगा यहाँ भी आपको 30 सेकंड का है, ज़रा देखिएगा। और मेरे पास उन्होंने 3 ऑप्शन भेजे थे, 3 लड़कियों की तस्वीरें। तो एक लड़की की जो चेहरा मुझे अच्छा लगा, तो उससे जो ऊपर वाली थी उसको उन्होंने स्कार्फ पहनाया हुआ था, तो फिर उस स्कार्फ को वहाँ से हटा के इस बच्ची को पहनाया। और अच्छा ये बात देखिए कि ये बच्ची स्कार्फ के बिना भी खूबसूरत थी, लेकिन स्कार्फ के साथ और अच्छी लग रही है। और यानी मुझे डर है कि आने वाले वक्तों में, चूँकि माएँ या बाप दोनों नहीं कहते बच्चियों को, और ड्रामों में तो दुपट्टा उन्होंने बिल्कुल गायब ही कर दिया। तो आप सोचिए कि सबसे खूबसूरत जो बच्चियां हैं, ज़ाहिर जिस्म भी उनका वैसे ही अट्रैक्टिव होता है, तो आप उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरे में डालते हैं। कीमती चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए। अपने घर जाए, शादी हो, उसके बाद वो जैसे, पर तब भी अल्लाह और रसूल की हद नहीं तोड़नी चाहिए। ये तो बंदा, यानी ये खूबसूरती किस बदबख्त को दिखानी है कि वो तारीफ़ करे, अप्रिशिएट। ये रिक्शे वाले या वो राह चलते, यानी वो लोग जो जिनका जी चाहता है कि वो दूसरे को पी जाएं और उसको खा जाएं, इन भूखे और वैल्यूलेस लोगों को आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हो। अच्छा, ये तो हम उधर निकल गए, तो मैं तो बात कर रहा था कि आप इसको ज़रूर वो देखिए। अच्छा जी, कैल्सम कहती हैं कि सर जी आजकल गुनाह बहुत आम हो गया है, अपने बच्चों को गुनाह करने से कैसे रोकें। अब मुझे नहीं अंदाज़ा आप किस गुनाह की बात कर रहे हैं। यानी आप किसी सगीरा गुनाह की बात कर रहे हैं, किसी कबीरा गुनाह की बात कर रहे हैं। हर वो चीज़ जिसको अल्लाह और रसूल ने मना किया कि उससे आपकी बदनामी और रसवाई ना हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, वही गुनाह में शुमार होता है। ख़ास तौर पे अगर आप अपनी शख्सियत पे गौर करें, तो जिन हदों को लगाया आपकी इज़्ज़त की, आपकी असमत की, आपकी ज़ुबान की, आपके किरदार की, तो जब इससे हम डेविएट करते हैं तो नुकसान होता है। 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। एक तो ये कि जिस गुनाह से आप बच्चों को बचाना चाहते हैं, हर सूरत में उस गुनाह से ख़ुद बचें। आप चाहते हैं कि वो गंदी वीडियोज़ ना देखें, मत देखिए। आप चाहते हैं वो गंदे गाने ना देखें, मत देखिए। यानी जिस चीज़ से आप खुद मीठा खाओ और उन सबको वो ना खाएं, तो ये तो नहीं हो सकेगा। तो पहला काम तो ये करने का। दूसरा, उसकी रग़बत भी ना दिलाएं। जो लोग दोस्तों में बातें करते हैं ना कि फ़लाँ देखो इतनी खूबसूरत है, यानी मैंने दफ्तरों में, मुझे याद है इस वक्त मैं नुआई वक्त में था, तो एक मूवी थी शाहरुख की, कोई शायद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कितनी पुरानी बात है। तो उसके अगले दिन जब मैं ऑफिस गया, तो हमारे 2 कॉपी पेस्टर थे जो सफ़ों को जोड़ते थे आपस में, वो उसके मंजरों की बात कर रहे थे और खूबसूरती की बात नहीं कर रहे थे। इट वॉज अ लस्ट इंतहाई। यानी मैंने पहली दफ़ा किसी को इतनी गलीज़ डर्टी लैंग्वेज में औरत को या सीन को एक्सप्रेस करते देखा। ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी अपनी डिक्शन और पसंद ये हो और घर में आपके बेटे वैसा ना करें। उनके यहाँ भी ये हुआ। एक बच्चे के हाथों बहुत बड़ा जुल्म हुआ, जेल में भी गया, और बाप उस सदमे में उसको हार्ट अटैक हुआ और मरा वो। उस वक्त मैंने इस बात का एनालिसिस नहीं किया था। आज अचानक पूरा मंज़र मेरे सामने वो आया है, और दोनों के नाम, ज़रा इस वक्त मैं लिहाज में हूँ तो दोनों के नाम भी नहीं बताऊँगा, बट इट हैपन। ओके। तीसरी बात ये है
کہ गुनाह करने वालों से आप अगर नफ़रत का इजहार नहीं करोगे तो वही तरगीब बनती है ना। मुझे याद है हमारे बच्चे छोटे थे तो मेरी वाइफ ने उससे कहा, बेटा जो लड़कियां कम लिबास पहनती हैं वो अच्छी नहीं होती। आप सोचें कि टीवी पे आके आपने स्लीवलेस पहना हो, और अभी हालत ये है कि डाउन नेक होते होते यानी पहले स्लिप गायब हुई, शमीज़ गायब हुई, अब ब्रो भी गायब हो गया। तो क्या है लस्ट की इंतहा? ये गायब करने वाले से कौन है? मर्द हैं। वो हर औरत को नंगा देखना चाहते हैं, और औरतें अपनी बेवकूफ़ी से अपने लिबास कम कर, और मर्दों के लिबास कम हुए क्या? सख्त सर्दियों में उन्होंने 3 पीस पहने हुए होते हैं, ऊपर से एक और कोट पहना होता है, और उन्हीं सर्दियों में औरतों की नंगी टांगें और नंगे बाजू करवाए हुए होते हैं। फिल्में देख लें, फिल्मों में सर्दियों में गानों में भी वो बेचारी वैसी, अच्छा वो समझती हैं अपने आप को अपना जिस्म दिखा के कि शायद वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो उनकी खूबसूरती की तारीफ़ नहीं होती। यानी नूरा फ़तेही की नीचे कभी किसी ने लिखा, वाह कमाल है, क्या करैक्टर वाली औरत है, क्या कंपोज्ड औरत है, वैसी कोई बनाना चाहेगा अपनी किसी अजीज़ा को? नहीं करता ना। लेकिन बदनामी और वो जो डर्टीनेस है उसका कंपटीशन तो है। वो एक पिछले दिनों एक और लड़की थी वहाँ के इंडिया की, वो भी कपड़े उतारने का कोई बहाना नहीं मौका जाने देती थी। फिर उसने अपने होंठों में कुछ करवाया, पिछले उसकी तस्वीरें वायरल थी, होंठ सूज के कुप्पा हुए थे। क्या बदबख्ती है। तमाशा अपने आप को बनाने के लिए आप अपने जिस्म का हर हिस्सा नंगा, अभी अंडरवियर पहने बंद कर दिए। तो वहाँ बाज़ारी औरतें ये करें, उनसे लोग करवाते हैं, तो जो घर की इज़्ज़तदार बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, क्या ये उस पर गुस्से का इजहार भी ना करें? क्या उनको, यानी अल्लाह के रसूल ने कहा ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला ये कि आप रोको उसको, दूसरा ये कि मुंह से कहो, ज़ुबान से कहो कि बुरा है, तीसरा ये कि दिल में बुरा जानो। तो हम क्या तीसरे दर्जे से भी निकल गए हैं कि नंगी होने वाली औरतों को हम आइडलाइज़ करें, उनकी तस्वीरों को अपने महफूज भी करें, उनको अप्रिशिएट भी करें, और उस पर गुस्से का इजहार भी ना करें, नफ़रत का इजहार। चौथी बात ये है कि अपनी दोस्तों से या अपने दोस्तों से जो भी आपके करीबी हैं, अगर लड़की का मसला है तो, लड़के का मसला है तो उनको ब्रीफ करें, और फिर अपनी बच्ची या बच्चे को उनके पास बिठाइए। आप खुद किसी बहाने से खाना लेने, पानी लेने आ जाइए, और वो इस बीच में बात को जल्दी लंबी नहीं करना, जल्दी उस मोड़ पर लेके जाएं, कोई ना कोई इबरतनाक वाक़या सुनाएं और उनको उस मर्ज़ से नफ़रत दिलाएं। अल्लाह माफ़ करे, ये जो मिसाल है हमेशा वो बच्चे के और इवन बड़े के भी दिल पे रहती है। आखिरी बात ये कि आपका जो ट्यूटर है बच्चों का या बच्ची का, आप उसको अलग से बिठाइए और उससे कहिए कि दीज आर द 2 or 3 इश्यूज़, पढ़ाई गई भाड़ में, तुमने हमेशा पहले इन मौज़ूआत पे बच्चे से बात करनी है, और नसीहत नहीं करनी कि ये नहीं करना चाहिए, बट घुमा के वहाँ लाइए। मुझे याद है एक बच्ची जो आलमोस्ट हर डांस पार्टी में जाने लग गई थी, ख़ुद उसका स्टेटस नहीं था पर उसकी दोस्तें बहुत अच्छे घरों से ले जाती थी, तो उसकी माँ लेके आई थी मेरे पास, और वो सिर्फ चाहती थी कि उसको, तो मैंने उससे कहा बच्चे तुम जब भी वहाँ जाते हो तो तुम्हारे अपनी सोसाइटी का, स्टेटस का, ख़ानदान का तो वहाँ होता कोई नहीं है, तो दूसरे तुमको छूते हैं, तुम्हें अपना डांस का मौका देते हैं, तो आपको क्या लगता है आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? यानी आप उनके लिए एक टिश्यू पेपर हो, टच करेंगे, यूज़ करेंगे और फेंक देंगे, और फिर वही गाड़ी तुम्हें हालत गैर में आके तुम्हारे घर फेंक जाएगी, तुम्हारा तो कोई इलाज का ख़र्चा भी नहीं उठाएगा। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब ये बात समझ आ जाती है, उसको भी ये बात समझ आ गई और वो इस अज़ाब से निकल गई। इन मौज़ूआत पे, बुरे मौज़ूआत पे आपको फ़िल्म या ड्रामा देख कर वो भी अपने बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस अज़ाब से बचाए रखे कि हमारे बच्चे किसी गुनाह को पसंद करने लगे और फिर उसमें मुब्तला हो जाएं। जो हम देखते हैं वो बन जाते हैं, जो हम सुनते हैं वो बन जाते हैं। जितने लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अल्लाह आप पे हमेशा बहुत मेहरबान रहे। आप हर अच्छी बात को पसंद करते हैं,
اسے محبت کرتے ہیں، اسی لیے آپ سوال کرتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی عزت، عصمت، اس کی حفاظت کے لیے سوچتے ہیں اور اپنے رب سے جڑنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم بھی وہاں جا کے اللہ کے سامنے شرمسار نہ ہوں اور ہماری اولاد بھی شرمساری کا سامنا نہ کرے۔ میں ہوں اختر عباس، آپ سب کی دعاؤں کا خواہش مند بھی اور آرزو مند بھی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔